गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नवांकुर डिजी लेसन में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 4 हिंदी विषय का पाठ 10 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है यह कदम का पेड़। आइए सीखें कविता का लय और हाव भाव सहित वाचन, बाल मनोभावों की अभिव्यक्ति, क्रियापदों तथा शब्द युग्म का प्रयोग, शब्दों का वाक्य में प्रयोग, ये सब इस पाठ में हमें पढ़ना है। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, किसी तरह नीची हो जाती यह कदम की डाली। तो निम्नलिखित पंक्तियाँ इसका संदर्भ हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के यह कदम का पेड़ नामक पाठ से ली गई हैं। इसकी रचयिता सुप्रसिद्ध कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान हैं। अब हम इसका अर्थ करेंगे। तो एक छोटा बालक अपनी माँ से कहता है, हे माँ, यदि यह कदम का पेड़ यमुना नदी के किनारे पर, तीरे मतलब किनारे पर होता और इसकी डाली किसी प्रकार नीची हो जाती, कोई डाल उसकी नीची होती, तो मैं उस डाली की मदद से झट से पेड़ पर चढ़ जाता। माँ, यदि तू मुझे बांसुरी खरीद देती तो मैं भी भगवान श्री कृष्ण की तरह उसे ओंठों पर लगाकर कान्हा बन जाता। तो इन पंक्तियों में इस प्रकार बालक अपनी माँ से आग्रह कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता, वहीं बैठ फिर बड़े मजे से बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता। संदर्भ तो वही होगा। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा भारती के यह कदम का पेड़ नामक पाठ से ली गई हैं। इसकी रचयिता सुप्रसिद्ध कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान है। अर्थ इस प्रकार है। हे माँ, मैं बिना तुम्हें बताए चुपके चुपके घर से आता और उस झुकी डाली से की मदद से पेड़ पर ऊपर चढ़ जाता, पेड़ की किसी टहनी पर बैठकर बड़े आनंद से बांसुरी बजाता और बांसुरी के स्वर में किसे बुलाता, अम्मा अम्मा कहकर तुम्हें पुकारता। सुन मेरी बंसी को माँ तुम कितनी खुश हो जाती, मुझे देखने काम छोड़कर तुम बाहर तक आती, तुमको आती देख बांसुरी रख में चुप हो जाता, एक बार माँ कह पत्तों में धीरे से छुप जाता। अब फिर बालक माँ से कहता है कि हे माँ, मेरी पुकार पर तुम अपने सारे काम छोड़कर मुझे देखने के लिए दौड़ी दौड़ी यमुना के किनारे आती, मतलब यमुना नदी के तीरे किनारे आती। मेरी बंसी की तान तुम्हें निश्चित ही खुश कर देती। मैं जो बंसी की धुन बजाता उससे आप खुश हो जाती। मैं जैसे ही तुम्हें कदम की ओर आते हुए देखता, पेड़ की ओर आते हुए देखता, अपना बांसुरी बजाना बंद कर देता, मतलब बांसुरी बजाना बंद करके चुपचाप पेड़ पे छुप जाता। तुम अचरज से इधर उधर, मतलब तुम अचंभे से इधर उधर देखती, मैं डाली से बस एक बार माँ पुकार कर फिर पत्तों में छुप जाता। तो बालक माँ के साथ लुका छुपी पेड़ पर बैठकर खेलता। तुम हो चकित देखती चारों ओर न मुझको पाती, व्याकुल सी हो तब कदम के नीचे तक आ जाती, पत्तों का मरमर स्वर सुन जब ऊपर आंख उठाती, मुझे देख ऊपर डाली पर कितनी घबरा जाती। फिर बालक माँ से कहता है कि तुम यूं मेरी लुका छुपी पर आश्चर्य से चारों ओर मुझे ढूंढ देखती। जब वो पेड़ की ओट से धीरे से आवाज़ लगाता तो माँ इधर उधर देखती कि बालक की आवाज़ कहाँ से आ रही है, आश्चर्य से। जब मुझे कहीं भी ना पाती, जब मुझे कहीं ढूंढ ना पाती तो परेशान एवं व्याकुल होकर मुझे ढूंढने कदम के पेड़ के नीचे तक आ जाती। ढूंढते ढूंढते मैं जिन पत्तों में छिपा होता, मेरी हलचल से उनमें होने वाली आवाज़ को सुनकर, मरमर स्वर मतलब जब पेड़ पर कोई चढ़ता है तो पत्ते हिलते हैं और पत्ते के हिलने से आवाज़ आती है, तो उस आवाज़ को सुनकर मुझे पेड़ पर ऊपर देखती, ऊंची डाली पर बैठा देखकर तुम बहुत परेशान हो जाती, चिंतित हो जाती, घबरा जाती कि कहीं बालक ऊपर से नीचे ना गिर जाए। फिर क्या करती माँ? फिर कहती, गुस्सा होकर मुझे डांटती, कहती नीचे आ जा, पर जब मैं ना उतरता हंसकर कहती मुन्ना राजा, नीचे उतरो मेरे भैया तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने माखन मिश्री दूध मलाई दूंगी। फिर माँ बच्चे से कहती है, गुस्सा होकर बच्चे को डांटती है, तब जब तुम
जब मैं ना उतरता तो तुम नाराज़ हो जाती और मुझे डांटते हुए नीचे उतरने के लिए कहती। तुम्हारे गुस्से व डांट के बाद भी जब मैं नीचे नहीं उतरता, जब माँ बच्चे को डांटती और गुस्सा होती तब भी बच्चा नीचे नहीं उतरता, तो माँ का क्या करती, हंसकर कहती मुन्ना राजा, मतलब फिर माँ बच्चे को मनाती। तो मुझे हंसकर मुन्ना राजा पुकारती और तरह तरह के प्रलोभन मतलब लालच देती कि मैं नीचे आ जाओ, मैं तुम्हें माखन दूंगी, मिश्री दूंगी, नए खिलौने दिलाऊंगी, तुम्हें मिठाई दूंगी, ये सारी चीज़ें देने का बोलती। तुम मुझे माखन मिश्री एवं दूध मलाई भी देने की बात कहकर नीचे आने का आग्रह करती, पर तब भी बच्चा नीचे ना उतरता। तो अब आगे क्या होता है देखते हैं। मैं हंसकर सबसे ऊपर की डाली पर चढ़ जाता, वहीं कहीं पत्तों में छिपकर फिर बांसुरी बजाता। बहुत बुलाने पर भी माँ जब मैं न उतर कर आता, माँ तब माँ का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता। अब आगे बालक क्या कहता है कि मैं तुम्हारे इन सब प्रलोभनों को ठुकराते हुए हंसकर पेड़ की सबसे ऊपर की डाली पर चढ़ जाता। मैं आपके ये सब जो मुझे लालच आप दे रही थी, इनको सबको नकारते हुए, ना मानते हुए और ऊपर की डाली पर हंसकर चढ़ जाता और वहाँ पर पत्तों में छिपकर फिर से बांसुरी बजाने लगता। मुझे यूं ऊंची डाली पर बैठा देखकर तुम फिर मुझे फिर से नीचे आने के लिए कहती। जब ऊपर और चढ़ जाता तो माँ फिर घबरा जाती और फिर नीचे आने के लिए बच्चे को बोलती। मेरे तब भी नीचे ना आने पर हे माँ, तुम्हारा ममतामयी हृदय बहुत व्याकुल हो जाता, तुम बहुत ज़्यादा घबरा जाती। तुम आंचल फैलाकर अम्मा वहीं पेड़ के नीचे ईश्वर से कुछ विनती करती बैठी आंखें मीचे। तुम्हें ध्यान में लगी देख मैं धीरे धीरे आता और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छुप जाता। अब क्या होता है, मेरी इस नादानी एवं हट पर तुम परेशान हो जाती, आंचल फैलाकर पेड़ के नीचे बैठ जाती और आंखें बंद करके भगवान से मेरी सलामती, मेरी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती। तुम्हें यूँ प्रार्थना में मग्न देख, जब आंख बंद कर लेती तो तुम्हें प्रार्थना में मग्न देख मैं धीरे धीरे बिना आवाज़ किए कदम से उतरकर नीचे आता और तुम्हारे आंचल में छुप जाता, मतलब तुम्हारी गोदी में आकर चुपचाप बैठ जाता। अब आगे बढ़ते हैं। तुम घबराकर आंख खोलती परमा खुश हो जाती जब अपने मुन्ना राजा को गोदी में ही पाती। इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे, यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे। तब अब आगे क्या होता है, मेरे यूं अचानक तुम्हारे आंचल में छुपने पर तुम घबरा जाती। एकदम कोई अपने पास आता है तो अपन चौंक जाते हैं, तो उसी प्रकार माँ भी घबरा जाती है। अपनी आँख खोलकर तुम सब जब मुझे अपनी गोद में सुरक्षित बैठा देखती तो सारा गुस्सा भूलकर खुश हो जाती और मुझे प्यार करती। माँ, यदि यह कदम का पेड़ यमुना के किनारे स्थित होता तो हम तुम ऐसा ही खेल खेला करते। तो इस तरह से ये पाठ समाप्त होता है। अब आप इसके प्रश्नोत्तर खाली स्थान हल करेंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1904 में प्रयाग में हुआ था। राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लेने के कारण यह सबसे पहले 17 वर्ष की आयु में जेल गईं। देशभक्ति के साथ साथ बाल साहित्य में इनका बहुत बड़ा योगदान है। ये पाठ उन्हीं के द्वारा लिखा गया है और उन्होंने कई बाल रचनाएं लिखी हैं। शब्दार्थ हैं, ये आप लोग याद करेंगे। ऊंचे, ऊपर की ओर उठे हुए, चकित, हक्का बक्का, भौचक्का, व्याकुल, घबराया हुआ, बेचैन, तीरे, किनारे, विकल, व्याकुल या बेचैन, हृदय, दिल, अंतःकरण। आगे प्रश्नोत्तर हैं। पहला प्रश्न है, कदम के पेड़ पर बैठकर बालक क्या बनना चाहता है? तो अभी पाठ में पढ़ने पड़ा कि कदम के पेड़ पर बैठकर बालक कृष्ण कन्हैया बनना चाहता है। बेटे के पत्तों में छिप जाने पर माँ को कैसा लगता? तो माँ घबरा जाती है, व्याकुल हो जाती है। बेटे के पत्तों में छिप जाने पर माँ व्याकुल हो जाती है। नीचे उतरने के लिए माँ बेटे को कौन कौन सी चीज़ें देने के लिए कहती है? तो नीचे उतरने के लिए माँ बेटे को क्या क्या देती है? माखन, मिश्री, दूध, मलाई, खेल खिलौने,
नीचे उतरो मेरे भैया तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने माखन मिश्री दूध मलाई दूंगी। ये पंक्तियाँ हैं ना, ये सब देने का कहती है। माँ को खुश करने के लिए बालक ने क्या तरकीब सोची। अब माँ को खुश करने के लिए बालक पेड़ से नीचे उतरकर माँ के फैले आंचल के नीचे छुप जाता है। माँ गुस्सा होकर बेटे को किस लिए डांट रही है। माँ बच्चे को डांट रही है क्योंकि माँ को डर है कि बालक पेड़ से नीचे ना गिर जाए। अब आगे चलते हैं इसके सही विकल्प। बालक कदम के पेड़ को किस नदी के किनारे चाहता है। तो बालक कदम के पेड़ को यमुना नदी के किनारे चाहता है। बालक क्या बजा रहा है। तो बालक बांसुरी बजा रहा है। बांसुरी के स्वर में बालक किसे बुलाता है। तो बांसुरी के स्वर में बालक अपनी माँ को बुलाता है। माँ जब घबराकर आंखें खोलकर देखती है तो अपने बेटे को कहाँ पाती है। अपनी माँ बेटे को अपनी गोदी में पाती है। अब सही जोड़ियाँ हैं। माखन मिश्री दूध मलाई, खेल खिलौने दाल रोटी। अब खाली स्थान भरना है। तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता, मैं हंसकर सबसे ऊपर की डाली पर चढ़ जाता, तुम घबराकर आँख खोलती पर माँ खुश हो जाती। नीचे वाली में क्या आएगा। खाली स्थान होकर मुझे डांटती कहती नीचे आ जा। तो गुस्सा होकर मुझे डांटती कहती नीचे आ जा, तुमको आती देख बांसुरी रख मैं चुप हो जाता। ये खाली स्थान। तो इसी के साथ पाठ 10 यह कदम का पेड़ समाप्त होता है। बच्चों आप लोग इसके प्रश्नोत्तर अपनी कॉपी में नोट करेंगे, उन्हें याद करेंगे। धन्यवाद।